नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका इस सवाल जवाब के सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। तो आज का सवाल है एक व्यक्ति का जिनका समस्या है कि मुझे ढीलेपन की समस्या हमेशा रहती है, तो कैसे घरेलू उपाय से मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ढीलापन का समस्या कहने का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र में आपका एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है उसका, जिसे हम लोग पेनिस बोलते हैं। पेनिस के ऊपर जो होता है आपका एक पतला सा स्किन का लेयर होता है जिसे हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। यह फोर स्किन क्या होता है, जब भी आप सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाते हैं तो अप एंड डाउन करने के लिए यह इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी किसी व्यक्ति में यह जो स्किन होता है जिसे हम लोग फोर स्किन बोल रहे हैं उस लूज़ पड़ जाता है, उसमें सेंसेशन की कमी हो जाती है, यानी कि जब उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तब जाकर के किसी भी व्यक्ति में ढीलेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कॉन्ट्रैक्टाइल मसल कहने का मतलब यह हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाले मसल। जैसा कि आप जानते भी होंगे, इसे आप एक बहुत उत्तम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हमें सुबह में जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तो इमरजेंसी रहती है और कोई बाथरूम में गया रहता है तो हम अपने मल को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके उस वाले एरिया को सोचते हैं कि हमारा जो पोर है जहाँ से आप मल त्यागते हैं उस वाले जगह को बंद करके रखें। तो उस टाइम जो हम जोर लगाते हैं और तनाव के साथ जो सेल्स होते हैं, हमारे कोशिका होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करके उस जगह को थोड़ी देर के लिए हम बंद करके रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी पेनिस का जो फोर स्किन होता है उसमें इस प्रकार के जो प्रॉपर्टी कोशिकाओं में होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, जिस वजह से वो इरेक्ट नहीं हो पाती है सही से, तो जाकर के ढीलेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका तो कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बट आप अपने कुछ फिज़िकल एक्टिविटी से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और अपने घर में मौजूद कुछ चीज़ें होती है खाने पीने वाली, उससे भी आप सही कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला चीज़ आता है आपका त्रिफला। जैसे त्रिफला चूर्ण जो होता है हम सब खाते हैं जब पेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे पेट सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है जिसको हम लोग हिंदी में कब्ज बोलते हैं, तो फिर उस केस में त्रिफला चूर्ण का जब आप इस्तेमाल कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर देते हैं तो ज़्यादा की मात्रा में नहीं, आप 1 चम्मच कंटिन्यूअसली लीजिए। 1 मंथ 2 मंथ आप इसको कंटिन्यू खा करके देखिए, आप देखिएगा आपको बहुत जल्दी राहत महसूस होगा। और जो भी आपकी पेनाइल वाला एरिया है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो गई हुई है उसमें इंक्रीजमेंट होगा और आप देखिएगा आपकी पेनिस में जो भी ढीलेपन की समस्या है उसमें बहुत जल्दी राहत महसूस होगी। दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी होता है आंवला। सब लोग जानते हैं कि आंवला का बहुत बेनिफिट होता है आपके स्किन के लिए, जो भी दाग धब्बे होते हैं उसको छुड़ाने के लिए, आपका पेट के लिए, मतलब जितने भी नेचुरली आपके पर्यावरण में हमारे इस एनवायरनमेंट में प्रकृति ने हमें दिया है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। तो आंवला जो होता है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है जो बहुत फ़ायदेमंद पहुँचाता है हम मनुष्यों को। तो यह इसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि यह आप ढीलेपन की समस्याओं में बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाता है। तो अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप 1 महीने तक इसे कंटिन्यूअसली यूज़ में लीजिए, आपको खुद फ़र्क महसूस होने लगेगा। तीसरा बात यह है कि आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप लूज़ मोशन में बैठे रहते हैं, हमेशा आपका वर्क है कि आप हमेशा बैठ करके काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करना है जिससे आपके कमर के नीचे वाले भागों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे, और प्रेशर लगेगा यानी कि सेल्स वहाँ का मजबूत होगा तो फिर उसके काम करने की क्षमता बढ़ेगी और आप उससे जिस भी प्रकार का काम करना चाहते हैं उसमें इंक्रीजमेंट होगा। आप देखते होंगे कि कोई भी एक्टर है या एक्ट्रेसेस है वो जिम क्यों जाते हैं। जिम में जाने के पीछे यही होता है कि शरीर को तो स्वस्थ रखना ही रखना है, साथ ही आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट जो भी रिप्रोडक्टिव वाला एरिया है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है यह एक्सरसाइज वगैरह। अगर महिलाओं की बात करें तो उनमें एक्सरसाइज करने के पीछे का यह फ़ायदा होता है कि वेजाइनल एरिया जो आपका गर्भाशय जिसको बोल रहे हैं वो वाला भाग वेजाइना के ऊपर गर्भाशय होता है, तो वह जो एरिया मजबूत रहेगा तो आपका चाइल्ड बर्थ में यानी कि डिलीवरी, बच्चे को जन्म देने के टाइम में आपका मसल्स स्ट्रांग रहेगा, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। और पुरुषों में तो मैंने बता ही दिया कि इससे ढीलेपन की समस्या में राहत मिलेगी।
तो ये था आज का सवाल का जवाब। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और सेटिस्फाइड हुए होंगे मेरे इस जवाब से। इससे संबंधित या फिर किसी भी प्रकार का आपके पास सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए सवाल और जवाब के साथ विद अनुराधा। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।